100 MBBS from Uzbekistan in 20 lakhs. भाई मजाक है क्या? So myself Mohammad Aman Ansari as a fourth year MBBS student in Samarkand State Medical University. In this video, I'll tell you how the system work, what is the main criteria और चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। भाई बहुत दिक्कत है उज़्बेकिस्तान में एडमिशन प्रोसेस को लेके इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर गाइडेंस। सो बिना ही देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। जस्ट नीट का रिजल्ट आने ही वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया होगा एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान से करने को। आप लोग सर्च कर रहे होंगे अपने लोकली जो आपके एरिया में सिचुएटेड कंसल्टेंसीज हैं उनको, और या फिर आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो अपने आप को रिलेटिव्स बोलते हैं कि वो आपका एडमिशन करा देंगे। इवन जो बंदे लोकली आपके एरिया के पास जो बंदे कंसल्टेंसीज चला रहे हैं जिन्होंने उज़्बेकिस्तान की एक चीज़ भी पर्सनली नहीं देखी होगी, वो आपको इस तरीके से चीज़ें बताएंगे कि जैसे पैदा भी हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यह करना है, इन लोगों से बचना है। और ये वही लोग हैं जो आपको $2-3 हज़ार नॉर्मल पैकेज से, ओरिजिनल पैकेज से ज़्यादा बताते हैं सिर्फ अपने कमीशन के लिए, और ये कभी भी आपका प्रॉपर कोई काम नहीं करते। और ये आपका पैकेज एक तो $2-3 हज़ार महंगा बताएंगे भी, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर जो इन्होंने वादे किए होते हैं, जो प्रोमिस किए होते हैं, ये लोग कभी भी अपना पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आप इनको सिर्फ कॉल करते रह जाओगे, ये सिर्फ आपकी कॉल को काटते रहेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जो आपकी फ़ीस भी जमा नहीं करवाएंगे और आपको अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे जाके, क्योंकि एज आ फर्स्ट ईयर जब कोई स्टूडेंट अपनी कंट्री से अब्रॉड जाता है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो इंसान सबसे पहले जिस बंदे से आपने एडमिशन कराया होगा आप उसी को कॉल करोगे, उनसे पूछोगे चीज़ें, तो वो आपकी इवन कॉल भी नहीं उठाएंगे। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सिर्फ झूठ बोल रहा है, अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपने वहाँ 3 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे को पता है, मेरे सामने 3 से 4 बैचेस आ चुके हैं जिनको मैंने देखा है, बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। और इवन मैं आप लोगों से झूठ बोल के कहाँ ही जाऊँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल को मैं आपको, अगर आप लोग आते हो समरकंद उज़्बेकिस्तान में, तो मैं आपको वहीं पे ही मिलूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होगी तो आप लोग मेरे से भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अभी के लिए कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो ऑफिशियली वर्क कर रही हैं या फिर कुछ भी ऐसी क्वेरी पूछनी हो जो समरकंद से रिलेटेड हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, तो आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप मैसेजेस और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। मेन क्राइटेरिया आपके एडमिशन प्रोसेस का क्या है? तो सबसे पहले जो कि आपका कंपलसरी है वो नीट होना चाहिए। नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसा बोलते हैं कि इस साल आप अपना एडमिशन ले लो और नेक्स्ट ईयर आके आप अपना नीट क्वालिफाई कर लेना, जो कि एक टोटली बेकार बात है। ये एनएमसी गाइडेंस नहीं है। आफ्टर नीट आप ही तभी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पहले एडमिशन ले लेते हैं और नीट बाद में करते हैं तो आप तब भी इंडिया के लिए वैलिड नहीं होंगे। सेकेंडली, एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज करना। अच्छी कंसल्टेंसी मतलब जैसे कि कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी ना हो। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अपने घर के पास का कोई कंसल्टेंट हो, अगर कोई कल के दिन को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। इवन बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं और सोचना जायज़ भी समझता हूँ मैं, क्योंकि इंसान इतना लोकली ही भरोसा कर पाता है, दूर की बातों पर भरोसा नहीं करता। तो यही चीज़ है कि आपको उन थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी से बचना है। और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी है यूट्यूब वगैरह पे। भी मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी कंसल्टेंसीज ऑफिशियली वर्क कर रही हैं, उनका कॉन्टैक्ट क्या है, आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके ऑफिशियली ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली में है और बहुत सारी जगहों पर है। मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडली सबसे पहले आपको यही करना है कि अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करनी है। इन थर्ड पार्टी एजेंसीज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। एंड द थर्ड थिंग इज, उज़्बेकिस्तान अभी टॉप पर चल रहा है एज अ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए और बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी वहाँ वर्क कर रही हैं जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रही हैं जहाँ से उनका कमीशन ज़्यादा आता है। बेसिकली इंसान काम वहीं करता है जहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाता है। आपको सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है अगर आप उज़्बेकिस्तान में आ रहे हो, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ताशकंद में डीएमए है, आपकी समरकंद में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बुखारा में बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अंडीजान में अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उरगेंज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। बाकी अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ माई यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन लास्ट 3 ईयर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो इनका जो मेन क्राइटेरिया था,
एक एजुकेशन सिस्टम को लेके इन्होंने अब हालांकि बहुत चेंज कर दिया है। 3 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट भी ज़्यादा आ चुके हैं और इस चीज़ को लेके उन्होंने एक मैं समझता हूँ कि एफएमजी की तरफ एफएमजी की प्रैक्टिस को लेके एक बहुत ही अच्छा स्टेप बन चुका है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने लिया है। इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि पहले जो ऐसा होता था कि पहले आपको किसी भी क्लास का, जैसे आपकी फार्मा की क्लास है तो उसका जो एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम होने के लिए पहले आपका रिटर्न होता था, देन उसके बाद वाइवा होता था। अब क्या करना है, पहले आपको रिटर्न वाइवा पास करना है जो कि डिपार्टमेंट से होगा, देन आपको डीन ऑफिस में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारी यूनिवर्सिटी का एक इस चीज़ को लेके कि हमारे स्टूडेंट के बारे में इतना सोच रही है, हमारे एफएमजी को लेके इतना सोच रही है, क्योंकि एक ऑप्शन एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, आप एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रोडक्टिव काम करके आते हैं। आपको रिटर्न वाइवा में भी पास होना है एंड यू ऑल्सो हैव टू पास इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अब हाँ, एक बात और, इफ़ यू डोंट पास योर डिपार्टमेंट विच इज़ रिटर्न और वाइवा, अगर आप पास नहीं कर पाते सो जो डीन ऑफिस है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा सीपीटी में बैठने के लिए। सो मैं समझता हूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट इससे क्या होगा, आप एक बेसिकली हम लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज़ को लेके एक एजुकेशन सिस्टम में पुश मिलता है बच्चे को कि कहीं ये एक डर भी रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, क्योंकि फेल होंगे तो सेमेस्टर बैक लग जाएगा विच इज़ नॉट गुड। आपका एक सेमेस्टर 6 महीने बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो एक स्ट्रिक्ट स्टेप है हमारी यूनिवर्सिटी का, बट विच इज़ गुड, और ये एक अच्छा सिस्टम को, एक अच्छे सिस्टम को ग्रोथ दे रही है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग आओगे तो आप एक यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को देखोगे, एक चीज़ को समझोगे, एग्ज़ाम पैटर्न्स को समझोगे, तो आपको इतना भारी भी नहीं लगेगा। एक अच्छा स्टेप हो जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी का। तो जब आप लोग आओगे, समझोगे चीज़ों को, एक चीज़ें ग्रैब करोगे, चीज़ें देखोगे, चीज़ें सीखोगे, नई-नई चीज़ें सीखोगे, तो एक आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, व्हिच इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ऑल्सो, द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट टेकिंग एनी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जो कि अब ये अपने एजुकेशन सिस्टम में इतनी ग्रोथ ला रही है, नए स्टेप्स ले रही है, अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ा रही है। सो विच इज़ गुड। इवन वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है, जबकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दो और आप उस कंट्री में एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ले ही नहीं रही है, विच इज़ गुड फॉर अस कि हम कब तक कितने एग्ज़ाम देंगे। तो इसीलिए वो कोई एग्ज़ाम नहीं ले रही है, बिना एग्ज़ाम के भी वो हमको लाइसेंस देगी, विच इज़ गुड फॉर अस। और हम इस चीज़ से एक अंदाज़ा और लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को ये पूछा जाता है, जो नए-नए स्टूडेंट हैं, जो उज़्बेकिस्तान आ रहे होते हैं, कई मैसेजेस करते हैं मेरे को और मैं सबको रिप्लाई देता हूँ कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। देखो, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 2 तरीके का है। एक आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होता ही होता है, हर किसी भी कंट्री में आप चले जाओ। सेकेंडली आपकी पर्सनल टैक्सीज, जो आप वहाँ की किसी एक यानडेक्स एप्लीकेशन है उसको कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए। और जो फेयर्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, विच इज़ चीप, लाइक अगर आप उनको कैश देते हो तो विच इज़ 3000 सोम, और अगर आप एक कार्ड बना लेते हो, एक ऑटो कार्ड करके होता है, वो बनवा लेते हो, तो आपका जो फेयर लगेगा वो 2000 सोम लगेगा। और ये क्वेश्चन भी मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि गर्ल्स को लेके, गर्ल्स के एडमिशन को लेके, क्या वो कंट्री सेफ है गर्ल्स के लिए कि नहीं है। जैसे कि अभी किर्गिस्तान में कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट के साथ हुई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र लिए थे। लूँगा जो उज़्बेकिस्तान है बिल्कुल ज़ीरो क्राइम रेट कंट्री है, और इवन हमारी समरकंद जो सिटी है वो ज़ीरो क्राइम रेट सिटी है। तो गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज़ के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। और पुलिस भी बहुत आपकी हेल्प करती है, अगर कहीं परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। हर जगह खड़ी रहती है, कहीं न कहीं वो खड़ी भी रहती है, तो सेफ़ है, रात में निकलना भी सेफ़ है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इवन अगर आपको कोई क्वेरी हो एडमिशन प्रोसेस को लेके, या फिर क्या आपका एडमिशन प्रोसेस का कौन सी कंसल्टेंसी ठीक है, या फिर क्या-क्या पैकेजेज़ हैं जो अलग-अलग कंसल्टेंसीज़ प्रोवाइड करती हैं, या क्या सस्ता पैकेज है जो अलग-अलग कंसल्टेंसीज़ बताती हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स बता दूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर मेरे दिए गए नंबर पे, आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।